उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में देर रात बादल फटने की भयानक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। जी हां, इस प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को डरा दिया बल्कि पर्यटकों को भी हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक सहस्त्रधारा कारलीघाट इलाके से अचानक भारी बारिश हुई और कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया। रात को लगभग 12 बजे बादल फटने की इस घटना से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते किनारे की दुकानें और ढांचे पानी के तेज बहाव में बह गए। इस घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने तेजी दिखाई। राहत और बचाव अभियान आधी रात से ही शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। राहत और बचाव अभियान आधी रात से ही शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस हादसे में अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव दल भारी उपकरणों, जेसीबी मशीनों और नावों की मदद से लगातार मलबा हटाने और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो खुद स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन से सीधा संवाद बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और ईश्वर से सभी की सकुशलता की प्रार्थना की। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी ने पूरी कमान संभाल रखी है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ भी घटनास्थल पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर देहरादून जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित कर दिया है। भारी बारिश और बादल फटने का असर सिर्फ सहस्त्रधारा तक ही सीमित नहीं रहा। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी इसका असर दिखाई दिया। फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ। वहीं आईटी पार्क इलाके में तो सड़कों पर पानी का इतना तेज बहाव आया कि कई गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। ये नज़ारा देखकर लोगों में दहशत फैल गई। इसके साथ ही देहरादून की तमसा नदी भी उफान पर आ गई है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में 1 से 2 फीट तक मलबा जमा हो गया है। मंदिर परिसर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि समय रहते श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया है। देहरादून में बादल फटने के बाद ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी भी उफान पर देखी गई। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। 3 लोग नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक आसमान से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी थी और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से बहा कि लोगों को समझने का भी मौका नहीं मिला। नदी किनारे की दुकानें और ठेके पलक झपकते ही बह गए। दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।